तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 साइंस का अध्याय 7 गति को पढ़ेंगे। तो गाइस आज के ये वीडियो इस अध्याय पर चौथा वीडियो होने वाला है। तो गाइस आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हो तो अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा ना। तो गाइस पिछले क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने देखा था औसत चाल, औसत वेग, तो ये सब क्या क्या होता है, ठीक। और गाइस हम लोग असमान गति को भी देखे थे, और साथ ही साथ गाइस हम लोगों ने देखा था जो त्वरण है। देखिए यहाँ पे जो त्वरण है तो वो क्या होता है, ठीक। तो इसको भी हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। तो गाइस आज की इस क्लास में जो जो हम लोग फार्मूला वगैरह पढ़े थे तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक, करेंगे, देखेंगे तो नहीं। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न, एक वस्तु 18 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 18 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो गैस इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु या फिर कोई भी इंसान हो गया तो अगर उसका चाल को हम लोग बताते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या बताते हैं, औसत चाल बताते हैं। क्योंकि देखिए दूरी, देखिए समान समय में जो व्यक्ति है तो वो अलग अलग दूरी तय कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है गैस जो दूरी है तो वो सेम है और गैस वो अलग अलग समय पर तय कर रहा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है 18 मीटर का दूरी एक बार तय कर रहा है 4 सेकंड में, फिर से गैस और 18 मीटर का दूरी तय किया 2 सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पर के समय अलग अलग हमें देखने को मिलता है। मतलब जो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, असमान गति हमें देखने को मिलता है। तो गैस इसके विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो गैस आप में से जो भी पिछले क्लास का जो वीडियो है तो वो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक गैस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला वाला प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस क्या बोला है, 18 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु है, मान लेते कोई कार वगैरह है, ठीक। तो हम लोग चौकर आकार का बनाते हैं और ये एक सरल रेखा बना दिए, ठीक। तो गैस ये जो वस्तु है तो वो 4 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 18 मीटर का दूरी तय कर रहा है, ठीक। यहाँ पर पहुंचा, यह मान लेते हैं ये वाला बिंदु था ए, ये वाला बिंदु बी है और ये दोनों का गैस गैप है 18 मीटर, ठीक। तो ऐसा मान ले रहे गैस, हो गया। तो यहाँ तक गैस जो वस्तु है तो वो यहाँ तक पहुँच गया, फिर गैस उसको और 18 मीटर जाना है, ठीक। तो गैस ये सी बिंदु मान लेते हैं और यहाँ तक गैस फिर ये जो वस्तु है तो वो पहुँच गई और गैस कितना टाइम में पहुँचा, तो वो 2 सेकंड में पहुँचा। तो गैस एग्जाम में आप लोग ड्राइंग बना भी सकते, नहीं भी बना सकते, ये आप लोगों का मर्जी है ना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी हमें औसत चाल ज्ञात करना। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो औसत चाल होता है तो वो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए, इसका फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा कुल समय। तो गैस ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो गैस अब देखिए हमें कुल दूरी सबसे पहले निकालना है, फिर गैस कुल समय निकालना है। तो हम लोग गैस क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले तो लिखते हैं। तो कुल दूरी गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो 18 मीटर गैस चला, ये वाला जो वस्तु है तो 18 मीटर का जो दूरी है तो वो तय किया 4 सेकंड में, ठीक। और फिर और एक बार 18 मीटर, तो गैस कुल दूरी जो है तो वो 18 + 18 हो जाएगा, तो जो कि गैस कितना हो गया, 36 मीटर। फिर गैस नीचे देखिए अगर हम लोग कुल समय का बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। इतना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक गए आने में कितना समय लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी लग रहा है, तो उसको बताना है। कुल दूरी 18 + 18 36 हो जाएगा और ये 4 सेकंड + 2 सेकंड, तो गैस ये 6 सेकंड हो जाएगा, ठीक।
तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर 18 + 18 36 और कुल समय बराबर 4 सेकंड + 2 सेकंड, तो वो हो जाएगा 6 सेकंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और गैस हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए जो चाल होते हैं गैस, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, भी बराबर जो दूरी है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, और जो समय है गैस तो उसको हम लोग टी से दर्शाते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, जितना भी गैस दूरी दिया रहेगा आपको सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है क्वेश्चन को बस समझ कर। तो अब देखिए गैस यहाँ पर लिखेंगे माना समय, यहाँ पर T1 मान लेते हैं। तो पहला समय लिख देते हैं, पहला समय। ठीक, पहला वाला दूरी को गैस तय करने में कितना समय लगा, तो उसके लिए शॉर्टकट में लिख दिए है। तो देखिए वो है 4 सेकंड। फिर गैस दूसरा समय है, दूसरा दूरी को, ये 18 मीटर को तय करने में कितना दूरी लगा, सॉरी कितना समय लगा, तो वो है गैस 2 सेकंड। T2 लिख दे रहे ना दूसरा समय, तो ये 2 सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया गैस, इसको एक काम करते साइड में ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा समय हो गया। अब गैस हम लोग पहला दूरी लिखेंगे, पहला दूरी। तो ये मान लेते हैं कि इस पहला दूरी को हम लोग S1 से दर्शा रहे हैं, तो जो कि है 18 मीटर। फिर गैस दूसरा दूरी, तो गैस इसको हम लोग मान लेंगे S2, जो कि गैस है 18 मीटर। तो गैस कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी तो ये हो जाएगा S1 + S2, तो ये 18 मीटर + 18 मीटर, तो गैस ये हो जाएगा 36 मीटर। ओके, देखिए 8 8 6 और एक 8 8 16 हो जाएगा और एक बचा तो हो जाएगा 36 ना। तो यहाँ पर फिर देखिए कुल समय, तो गाइस ये हो जाएगा T1 + T2, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 सेकंड + 2 सेकंड, तो यहाँ पर 6 सेकंड हो गया। गैस इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी गैस हमें निकालना औसत चाल, तो औसत चाल ऐसा हम लोग लिख देंगे, औसत चाल बराबर कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। फिर गैस हम लोग औसत चाल को मान लेते भी से दर्शा रहे हैं, तो फिर कुल दूरी कितना हो जाएगा, S1 + S2 बटा कुल समय कितना हो जाएगा, T1 + T2। ठीक, तो गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे कुल दूरी बटा कुल समय है तो डायरेक्ट गैस ऐसे 36 लिख देंगे, 36/6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 36/6, तो गैस 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। इसको गैस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी। ठीक, इसका पावर है -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, औसत चाल कितना है, तो वस्तु का औसत चाल गैस है 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस अभी दूसरा वाला प्रश्न लिख देते, फिर उसका आंसर देखते हैं। और गैस ये वाला जो प्रश्न था, तो ये आपका किताब का ही उदाहरण का प्रश्न है, जो वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उसी चैप्टर का गैस जो उदाहरण है, तो उसी का प्रश्न है ये वाला। देखिए अभी दूसरा नंबर वाला प्रश्न है, तो गैस ये आपका किताब का शायद से नहीं है, तो देखते हैं इसका हल। तो देखिए कोई विद्युत चालित रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, ये 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो गाइस देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर समय दिया गया है 30 सेकंड, और यहाँ पर देखिए जो चाल दिया गया है गाइस, तो वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसा है गाइस। तो देखिए हम लोग को क्या करना रहता है, जो मात्रक है तो वो समान में चेंज करना होता है। जैसे कि गाइस जो चाल का मात्रक होता है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं
यहाँ पर गैस जो चाल का मात्रक होता है गैस, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे भी होता है। फिर गैस मीटर प्रति सेकंड तो ऐसे भी होता है, मतलब ये वाला भी मात्रक होता है, ये वाला भी होता है। ठीक। और गैस दूसरा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो वो वाला भी होता है। तो गैस इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे इस प्रकार का, तो हमें सेम मात्रक में चेंज कर लेना है। अगर गैस घंटा में सॉरी अगर गैस हमें आंसर जिस हिसाब से लाना है, जैसे मान लेते जो उत्तर है गैस, तो वो जैसे यहाँ पे दूरी पूछा गया, दूरी को, ठीक। तो दूरी होता है गैस चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय होता है। तो समय को इस तरफ गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो जैसे कि गैस यहाँ पर दूरी निकालना है, और गैस हमें मान लेते निकालना है दूरी किलोमीटर में, किलोमीटर में निकालना है गैस, तो उस स्थिति में जो ये वाला समय है तो उसको गैस हम लोग चेंज कर लेंगे घंटा में। पर गैस अभी हमें मान लेते हैं कि मीटर में दूरी चाहिए। वैसे कि हालांकि गैस अगर आप लोग दूरी को मीटर में भी अगर दूरी का जो उत्तर है वो लाते हैं, फिर गैस उसको किलोमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए गैस इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गैस सोल्यूशन लिखते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर वैसे औसत चाल वगैरह नहीं निकालना है, यहाँ पर सिंपल में चाल का जो फॉर्मूला है सिंपल से, तो वो गैस अप्लाई होगा यहाँ पर। देखिए कोई विद्युत चालित रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। तो गैस जो वेग दिया गया है तो वो दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो गैस यहाँ पर वेग नहीं होकर ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा चाल। ठीक, तो गैस कितना दूरी ये तय कर रहा है तो उसको हमें निकालना है। तो देखिए हमें पता है चाल बराबर होता है गैस दूरी बटा समय। ठीक, तो गैस हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, क्योंकि समय भी दिया गया चाल भी दिया गया है, दूरी नहीं दिया गया। तो ऐसा आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कोई भी चीज अगर ये जैसे है गैस LHS है, और ये इसको हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, ये दायां हाथ का तरफ है तो दायां हाथ का। ठीक, दायां हाथ को गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड साइड, ठीक, दायां हाथ तरफ। और ये है गैस बायां हाथ तरफ है, ये वाला जो देखिए इक्वल टू का जो निशान है तो उसका बायां बायां दिशा में है ये वाला जो चाल लिखा गया है। तो इस कारण इसको हम लोग कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो गैस जब इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है तो देखिए इस तरफ जो भी चीज भाग में रहता है इस तरफ जाकर गुना में आ जाता है, और अगर इस तरफ गैस कोई भी चीज गुना में रहता है तो इस तरफ अगर आएगा तो वो भाग में आ जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। तो वही गैस हमें देखना है। देखिए चाल गुना समय, तो ये बराबर हो जाएगा गैस दूरी। तो गैस सबसे पहले हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या दिया है चाल बराबर इतना, और जो समय है तो वो बराबर 30 सेकंड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए है, तो एक काम करते हैं इस तरफ लिख देते गैस दिया है। ठीक, तो गैस एग्जाम में आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, फिर गैस फॉर्मूला को लिखना है। तो दिया क्या क्या है, तो गैस एक तो चाल बराबर दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गैस देखिए हमें जो उत्तर लाना है दूरी का तो वो हमें लाना है मीटर में, मान लेते हैं मीटर में लाना है, तो इस कारण इसको हम लोग परिवर्तित चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे गैस, तो इसको गैस हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, चाल का जो दूसरा वाला मात्रक होता है SI मात्रक, ठीक, तो उसी में हमें चेंज करेंगे इसको। तो गैस उसी में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको गैस समझते हैं पूरा अच्छा तरह से ना। तो देखिए गैस 120 किलोमीटर, तो देखिए एक किलोमीटर कितना मीटर का बराबर होता है, ये आपको पता है, ये 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक, और गैस दूसरा चीज है जो 1 घंटा है, 1 घंटा नीचे में कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है इस घंटा के सामने, तो इसका मतलब एक है। तो 1 घंटा बराबर गैस कितना होता है, 60 मिनट। ठीक, तो ऐसा होता है ना, देख लीजिएगा इस यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए 1 घंटा बराबर होता है गैस 60 मिनट, ऐसा होता है। फिर देखिए गैस जो 1 मिनट होता है गैस, तो वो
कितना के बराबर होते हैं? तो गैस जो 1 मिनट होते हैं तो वो 60 सेकंड के बराबर होते हैं। तो गैस 60 मिनट किसके बराबर होगा? तो 60 मिनट गैस बराबर हो जाएगा 60 गुना 60 सेकंड। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। तो गैस उस स्थिति में 1 घंटा जब 60 मिनट के बराबर है, तो गैस जो 1 घंटा है तो अगर उसको सेकंड में लिखे तो 60 गुना 60 सेकंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, जो चाल है गाइस तो वो है 120 किलोमीटर, और ये प्रति घंटा का मतलब क्या है? 1 घंटा। तो ऐसे है, 1 घंटा भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल में एक लिखते हैं। अगर किसी भी चीज के आगे गाइस अगर एक आता है तो उसको हम लोग बेसिकली नहीं लिखते हैं। ठीक, जनरली नहीं लिखते उसको। तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गैस आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 120 किलोमीटर लिखा हुआ है, और 120 किलोमीटर, और अगर गैस 120 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में परिवर्तित करें तो वो कितना हो जाएगा? 120 गुना 1000 मीटर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, और अगर गैस 120 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर अगर लेते हैं तो वो 120 गुना 1000 मीटर, ऐसा हो जाएगा। तो गैस ये इसका मीटर में उत्तर। ठीक, तो वही उसी को हम लोग को लिखना है यहाँ पर। तो चाल, देखिए तो चाल बराबर हो जाएगा गाइस, चाल बराबर 120 गुना 1000 मीटर बटा 60 गुना 60 सेकंड। ठीक, वही गाइस जो यहाँ पे लिखा वही लिख दिए, सिंपल सा। तो गाइस अब कुछ नहीं करना, काटते जाना है। तो यहाँ पर गैस 2 0 2 शून्य कटा, यहाँ पर 2 शून्य कट गया। तो गैस अब देखिए इसको काटते हैं। तो गैस 6 2 12 और 0। ठीक, तो 20 बार में चल जाएगा, 6 20 से 120 हो जाएगा। फिर गैस इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 10 से 20, 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर अभी देखिए चाल बराबर गैस कितना आ रहा है? चाल बराबर में है 10 गुना 10 मीटर बटा 3 सेकंड। तो ऐसे है। तो गैस इसको और थोड़ा विस्तार में लिखते हैं, सॉरी और थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं। 10 गुना 10 100, 100 बटा, सॉरी यहाँ पे 100 बटा 3। और इसको गैस मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो गैस ये यहीं तक इसको रखना है। ठीक, क्योंकि गैस आगे में हमें 30 सेकंड दिया गया है जैसे कि, तो वो जो 3 है तो वो कट जाएगा। ठीक, तो गैस देखिए चाल बराबर आ गया। चाल चाल गैस जो चाल था तो उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ला दिए। अभी गैस क्या करना है इसको समझते हैं। तो गैस अभी हमें निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो वही लिख देना है। दूरी बराबर गैस चाल गुना समय, अच्छा गुना है, गुना समय। तो गैस चाल कितना था? 100 इतना मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और फिर गुना समय कितना था? 30 सेकंड। और गैस देखिए ये दोनों को ही सेम मात्रक में क्यों लाए? पहले तो ये सेकंड था, और अभी गैस जो चाल है तो उसको हम लोग परिवर्तित करके मीटर प्रति सेकंड ला दिए। तो देखिए गैस ये प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? बटा में सेकंड, और सेकंड से सेकंड कटा। तो इस कारण गैस समान मात्रक में लाना जरूरी होता है। अगर गैस यहाँ पे मान लेते हैं जो सेकंड की जगह घंटा रहता तो घंटा से सेकंड को कैसे काटते हैं, है ना? समान समान मात्रा कटता है। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 से ये दोनों ही संख्या, तो 3 से हम लोग 30 को काट ही सकते हैं। तो 3 से 30 को काटेंगे तो 3, सॉरी 3 से अगर गैस हम लोग 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए 100 गुना 10, एक जीरो बस जोड़ दीजिए यहाँ पर लास्ट में, तो वैसे होता है। तो 1000 मीटर।
तो गैस इसका जो उत्तर है तो वो 1000 मीटर आ रहा है, मतलब जो दूरी है गाइस तो वो है 1000 मीटर। ठीक, दूरी बराबर में 1000 मीटर। तो गैस अगर मान लेते इसको हमें किलोमीटर में लिखना है, चलिए ठीक, तो ऐसा मान लेते हैं। तो किलोमीटर में गैस 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो वो कैसे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दूरी बराबर 1000 मीटर है, तो किलोमीटर में लिखेंगे तो गाइस हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसको गाइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुना 1 मीटर। ठीक, तो ये वाला 1000 को इस तरफ लाएंगे, एलएचएस में लाएंगे, बटा में चल जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। तो गाइस 1 मीटर बराबर में होता है 1/1000 किलोमीटर का। ठीक, तो यहाँ से गाइस समझ में आ गया होगा। बेसिक को भी गाइस पढ़ाते चल रहा है ताकि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक गाइस समझ में आ गया। तो गाइस दूरी बराबर एक तो आ गया 1000 मीटर। ठीक, तो गाइस 1000 मीटर को अगर हमें मान लेते हैं किलोमीटर में परिवर्तित करने हैं, तो वो कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर को गैस अगर हमें 1 किलोमीटर में बदलना है तो 1000, देखिए यहाँ पर 1 मीटर था, 1 मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में बदले तो वही वाला एक इसको यहाँ पर लिख दिया, वही वाला संख्या यहाँ पर लिख दिया, बटा में 1000, मतलब जितना मीटर में है संख्या तो उसको लिख देना और बटा में 1000 कर देना है। तो यहाँ पर 1000 मीटर है तो 1000 ऊपर में इस कारण, और बटा में गैस 1000, और यहाँ पर लास्ट में लिख देना किलोमीटर। ठीक, जो आंसर है तो वो किलोमीटर में आ रहा है अभी। तो शून्य से तीनों शून्य, नीचे के तीनों शून्य से ऊपर के तीनों शून्य कट गया, या फिर बोल सकते 1000, 1000 एक बार में चले गया तो 1 किलोमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक, तो देखिए मीटर में उत्तर था, ये किलोमीटर में। ठीक, दोनों एग्जाम में जिसमें पूछा जाएगा उसी में दीजिएगा, चाहे मीटर में हो चाहे किलोमीटर में हो। ठीक, तो गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। गाइस अब तीसरा नंबर वाला जो प्रश्न है तो इसको देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं जो ओडोमीटर होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो गाइस जो ओडोमीटर होते हैं तो वो गाड़ियों में लगा हुआ रहता है, जो कि गाइस ये दर्शाता है कि जो कोई गाड़ी कितना दूरी तय किया है पहले से लेकर अभी तक। ठीक, तो गाइस ये दिखाते हैं ओडोमीटर। तो गैस देखिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या पूछा गया इस प्रश्न में। तो यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 3400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो गैस देखिए जब यात्रा शुरू हो रहा था तो ओडोमीटर दर्शा रहा था 3000 किलोमीटर। ठीक, और गैस जब यात्रा खत्म हुआ तो गैस जो ओडोमीटर दर्शा रहा था 3400 किलोमीटर। तो गैस ये ओडोमीटर का जो दर्शा रहा था तो वो गैस है। और गैस जो यात्रा है तो गैस वो उसमें कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 400 किलोमीटर जो कार है तो वो चला कैसे। तो देखिए जो जो गैस चाल होता है तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, मतलब ओडोमीटर क्या करता है, पहले गैस 3000 किलोमीटर गैस बहुत पहले चला हुआ था। ठीक, और गैस अभी अभी अगर हम लोग अभी का बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का भी गैस जो बाइक है तो वो 1 साल पहले 8000 किलोमीटर चला हुआ था। ठीक, और गैस अगर हम लोग किसी एक निश्चित साल का अगर हम लोग देखें तो उस साल में कितना चला तो वो हम लोग अलग से निकालते हैं। ठीक, तो वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पर 3000 किलोमीटर है और गैस यहाँ पर 3400 किलोमीटर बाद में दर्शा रहा है। तो ओडोमीटर जिस प्रकार से दर्शा रहा है तो उस हिसाब से अगर हम लोग जो कार है तो वो कितना दूरी तय कर रहा है तो अगर उसको निकाले तो वो है रहेगा गैस 400 किलोमीटर। ठीक, तो गैस देखिए ये वाला जो प्रश्न है तो ये वाला तो नहीं, ये पहला वाला जो प्रश्न है जहाँ पर गैस दोनों दूरियों को हम लोग प्लस कर दिए तो ये अलग है। और गैस ये वाला जो प्रश्न है ये वाला, इसमें जो कुल दूरियां हमें दिखाई दे रहा है तो ये अलग है गैस। ठीक, तो ये दोनों में थोड़ा सा
विभिन्नता है, क्योंकि देखिए ओडोमीटर पहले से ही इतना दर्शा रहा है। जब गाड़ी गाड़ी जो है, जो कार है, तो वो स्टार्ट नहीं होता तब गैस इतना दर्शा रहा है। जब स्टार्ट होकर चलना शुरू कर दिया, 8 घंटा तक चला, तब जाकर गैस इतना इतना किलोमीटर जो ऑडोमीटर तो वो दर्शा रहा है। ठीक, तो वो दोनों, जो प्रश्न एक है और प्रश्न जो 3 है, तो वो दोनों में अंतर है। ठीक, तो ऑडोमीटर का अगर दर्शाने का देखिए, तो उस हिसाब से जो कार है तो वो 400 किलोमीटर, पहला वाला देखिए अंतिम वाला और माइनस पहला वाला जो दूरी है, तो उसको कर देंगे तो 400 किलोमीटर जो दूरी है तो वो कार तय किया इस बार, वो भी 8 घंटे में। ठीक, तो इसी को हमें निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, तो गाइस यहाँ पे देखिए जो उत्तर आएगा गाइस, औसत चाल हमें निकालना, औसत चाल है। ठीक, तो वो रहता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 400 किलोमीटर है, ये दोनों को प्लस नहीं कर देना है, क्योंकि ऑडोमीटर जब चला नहीं था तभी इतना दर्शा रहे, वो सोचिए। तो 400 किलोमीटर ही चला, ठीक ने, 400 प्लस इसको कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो गैस जो औसत चाल होता है तो वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक, तो उसको गैस जो औसत चाल है तो उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा इसमें भी दिखाना है और मीटर प्रति सेकंड इसमें भी दर्शाना है। तो सबसे पहले इसको दर्शाते हैं। तो गैस देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो कार द्वारा चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, तो गैस वो कितना हो जाएगा, 3400, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3400 किलोमीटर माइनस 3000 किलोमीटर, तो गैस ये 400 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो गैस जो समय है, अभी देखिए कुल समय लिखते हैं। तो यहाँ पर गैस कोई गैप वगैरह नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया बस तो यहाँ पर रुका, फिर गैस यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगा, तो यहाँ पर वैसे नहीं है। तो कुल समय 8 घंटा ही हो जाएगा। तो कुल समय ये बराबर में हो जाएगा 8 घंटा। हो गया गैस इतना दूर। तो गैस अब देखिए, अब गैस इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले गैस किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेंगे, फिर गैस हम लोग मीटर प्रति सेकंड में इसको परिवर्तित कर देंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो गैस हमें चाल, औसत चाल निकालना है, औसत चाल, औसत चाल। तो गैस इसको हम लोग भी और नीचे में ये भी ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे शब्दों में लिखकर और डायरेक्ट कर लेते हैं। तो कुल दूरी दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना है गैस, तो ये है 400 किलोमीटर बटा 8 घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में गैस हमें उत्तर देना है पहले में। ठीक, तो इतना दूर समझ में आ गया होगा गैस। तो ये कितना में, 8 25 40 और एक शून्य है, तो 50 50 50 किलोमीटर प्रति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो गैस किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल हमारा निकल आया है। अभी हमें मीटर प्रति सेकंड में करना है। जैसे कि गैस इस प्रश्न में चाल को किस प्रकार परिवर्तित की है, उसी प्रकार इसको भी परिवर्तित कर देना। यहाँ पर भी चाल है, वैसे ही परिवर्तित करना है। तो देखिए इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, 50 किलोमीटर बटा 1 घंटा। ठीक, तो 1 किलोमीटर बराबर गैस कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर गैस 1000 मीटर होता है। 50 गुना 1000 मीटर बटा में 1 घंटा बराबर में गैस कितना सेकंड होता है, 60 गुना 60 सेकंड। ठीक, तो ऐसे डायरेक्ट लिखती है, क्योंकि पहला वाला में समझाए थे तो वही यहाँ पर भी लग जाएगा। तो देखिए हम भी 0 से 0 काटेंगे, तो यहाँ पर गैस ऊपर में 500 हो गया और यहाँ पर 36 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस इसको अभी हमें सॉल्व कर लेना है। तो 36 और फिर यहाँ पर 500, तो एक बार में जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर गैस 4 और एक बार, हाँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर और एक आएगा ना 36, अच्छा थोड़ा सा, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 4 और एक, ठीक है। तो गैस अब कितना बार में जाएगा,
2 बार में नहीं, 2 बार में तो नहीं, 3 बार में करके देखते हैं। ये 4 बार में कर सकते हैं, 4 6 24 होते हैं और 2 लग जाएगा तो 144 हो जाएगा उसमें। तो 3 बार में करते हैं, 3 6 18 और फिर गैस 1 आ जाएगा और फिर 3 तिया 9 और 10 108। तो यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर गैस 4, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 32। फिर यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पर शून्य लिख देंगे। तो गैस अभी 10 बार में तो नहीं जाएगा ये, ठीक। तो 8 बार में 8 तिया नहीं, 8 बार में भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 तिया होता है 24, तो उसमें तो नहीं होगा। 9 से करते हैं, ठीक। तो 9 6 54 होता है और 5 और गैस 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा, 9 तिया होता है, सॉरी 9 तिया होता है 27 होता है, 27 और 9 6 54। तो यहाँ पर भी गैस 9 भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 से जाएगा तो आप लोग लगभग में 13.9 मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, 9 पच्चे 54 और 5 बचा और फिर 9 सॉरी और फिर गैस 9 तिया 27, 27 प्लस 5, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 और फिर लास्ट में 4 आ जाएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक। तो ये गाइस लगभग में ऐसे लिख सकते हैं या फिर 13.8 भी लिख सकते हैं, या इसमें लिख दे रहे 13.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये वाला गाइस जो प्रश्न है तो इसका हल यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर वाला प्रश्न। तो वैसे ये उदाहरण का भी चौथा नंबर वाला प्रश्न ही है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो वैसे ये त्वरण से संबंधित है ये वाला प्रश्न। तो विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 9 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो गैस यहाँ पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 2 स्थितियां गैस दिया गया रहता है, ठीक, सॉरी दिया गया है। तो वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का, तो गैस सबसे पहला स्थिति ये है, राहुल पहले विराम अवस्था में था, फिर गैस विराम अवस्था से वो क्या करता है, साइकिल चलाता है और गैस उसका जो वेग रहता है तो वो होता है 9 मीटर प्रति सेकंड का है, ठीक। और गैस विराम अवस्था से इतना वेग पकड़ने में गैस उसको लग जाता है 30 सेकंड में, ठीक। तो फिर देखिए अब वह इस प्रकार से ब्रेक लगाते हैं कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम कम होकर, तो गैस वो फिर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। फिर गैस ब्रेक लगाकर दूसरे 5 सेकंड में क्या करेगा, 4 मीटर प्रति सेकंड कर देगा, वेग कम जाएगा और इतना रह जाएगा। तो गैस आप लोगों को पता है जैसे कि जो वेग में परिवर्तन का दर होता है तो वही होता है त्वरण। तो इसको गैस हम लोग सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक। और फिर गैस हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इस प्रश्न का। तो गैस ये मान लेते हैं जो राहुल है अपना साइकिल के साथ, तो साइकिल नहीं बना रहे हैं, तो देखिए ये राहुल है गैस, तो ये क्या करता है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में था मतलब गैस उस समय उसका वेग कितना रहेगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। विराम में था, कोई वेग नहीं, 0, ठीक। और फिर गैस ये कितना सेकंड में, देखिए 30 सेकंड में, 30 सेकंड में वेग में आता है कितना, कितना वेग में आता है गैस, तो 9 मीटर प्रति सेकंड वाला वेग में, ठीक। फिर गैस थोड़ा समय बाद ये क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। तो ब्रेक लगाएगा, फिर गैस जब वो ब्रेक लगाएगा तो 5 सेकंड के अंदर ही अंदर उसका जो वेग हो जाएगा तो वो हो जाएगा ब्रेक लगाने के बाद, तो वो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये गाइस यहाँ पर केस बताया गया है। तो गाइस हमें पता है जो त्वरण होते हैं तो वो वेग में परिवर्तन का दर होता है, और त्वरण को हम लोग गाइस कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पिछले क्लास में गाइस हम लोगों ने देखा था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक। तो गाइस सबसे पहला वाला स्थिति यहाँ पर देखिए, ये वाला गाइस पहला वाला स्थिति है जहाँ पर जो प्रारंभिक वेग था तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब सबसे पहले वाला जो वेग है, ठीक, पहला वाला वेग, फिर अंतिम वेग गैस जो लास्ट वाला, इस केस के लिए वाला लास्ट वाला वेग है, तो ये 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये पहला वाला केस है।
यहाँ से इतना दूर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ड्राइंग नहीं बनाना है। तो फिर देखिए ये वाला अगर केस लेंगे, यहाँ पे देखिए जो पहला वाला वेग कहलाएगा इस केस के लिए, जो पहला वाला प्रारंभिक वेग है तो वो हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा इस केस के लिए गाइस ये हो जाएगा अंतिम वेग। तो ये दूसरा वाला केस के लिए, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग जल्दी से। तो देख लीजिएगा इस यहाँ पर पहला वाला केस, ठीक। तो केस फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं सॉल्यूशन लिखकर। तो पहला केस में गैस जो u है, u क्या है गैस, u है प्रारंभिक वेग, ठीक है, पहला वाला में लिख दे रहे हैं, सेकंड वाला जब केस करेंगे तो उसमें नहीं लिखेंगे प्रारंभिक वेग। तो इसके लिए गैस जो u है तो वो है 0 मीटर प्रति सेकंड, और फिर गैस जो v है तो ये क्या है अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो गैस ये है 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया, और समय दिया गया है 30 सेकंड। और गैस हमें पता है जो त्वरण होता है तो वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग कितना था 9 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बटा 30 सेकंड। और गैस त्वरण का ऐसे मात्रक कितना होता है, ऐसे मात्रक होता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर बटा 30, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यूनिट को ही। तो गैस जो यूनिट होता है, जो मात्रक होते हैं, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। तो गैस अब 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 10 30, ठीक। तो यहाँ पे 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका उत्तर। तो गैस यहाँ तक आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी गैस हम लोग केस दूसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गैस केस सेकंड, तो यहाँ पर देखिए u कितना हो जाएगा, तो गैस यहाँ पर u ये वाला हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड, जबकि गैस इस यहाँ पर क्या था केस फर्स्ट में अंतिम वेग था, और यहाँ पर वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा केस 2 में। तो 9 मीटर प्रति सेकंड, और फिर गैस जो भी है जिसको हम लोग अंतिम वेग कह रहे हैं, तो गैस वो हो जाएगा ब्रेक मार के कितना करती है अपना वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, तो वही हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। और गैस ये वेग में जो परिवर्तन हुआ तो वो कितना समय अंतराल में हुआ, तो गैस वो हुआ देख लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गया। तो गैस अभी हमें त्वरण निकालना है। तो गैस जो a होता है तो हम लोग त्वरण को a से दर्शाते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट a लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए v माइनस 9, सॉरी क्या लिख रहे हैं v माइनस u बटा में t। तो गाइस यहाँ पे देखिए 4 माइनस 9 ऐसे देखने को मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड नहीं लिख दे रहे क्योंकि गाइस हमें पता है जो त्वरण है तो उसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो डायरेक्ट उसको लास्ट में लिख देंगे। और देखिए सब जैसे कि आपको दिख रहा है सब क्या है मीटर प्रति सेकंड में ही है, ये सेकंड में ही है, तो वही आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो 4 माइनस 9 बटा समय कितना 5। तो गैस यहाँ पर देखिए जो 4 है तो वो छोटा है, छोटा में से हम लोग बड़ा को माइनस करें तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो माइनस, और 9 से 4 को माइनस करते गए 5 आता है, -5 बटा 5। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गैस क्या आप बता सकते जो ऋणात्मक त्वरण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गैस कमेंट में बताइएगा। तो गैस यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए त्वरण इतना आ गया और पहला केस में त्वरण इतना आ गया था, ठीक। तो गैस इतने ही प्रश्न को हम लोग आज की इस क्लास में रहने देते हैं, और गैस कुछ प्रश्न हैं जिसको हम समझा देते हैं आप लोगों को, आप लोग कर लीजिएगा खुद से। तो गैस सबसे पहला वाला जो प्रश्न है उदाहरण 7.3 का, तो यहाँ पर देखिए गैस इस प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, जो निर्मल है तो वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आ जाती है। तो गैस देखिए जो निर्मला है ये मान लेते तालाब है गैस, तो तालाब का एक सिरा से दूसरा सिरा में गई फिर वापस आ गई।
ठीक है, यहाँ पर गई, फिर यहाँ से वापस आ गई। तो गैस जो तालाब का एक सिरा से दूसरे सिरा का जो लंबाई है तो वो है 90 मीटर। और गैस फिर वापस आने वाला वही सेम रहेगा 90 मीटर। तो गैस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो दूरी है तो वो कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ वहीं जहाँ से शुरुआत की तो वहीं पर वापस आ गई। तो 90 मीटर प्लस 90 मीटर, तो गैस 180 मीटर जो दूरी है तो वो ये तय की। और गैस यहाँ पर लिखा गया है, इस दौरान वो कुल 180 मीटर की दूरी तय की और कितना मिनट में, 1 मिनट में करी। तो निर्मला की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो गैस औसत चाल ज्ञात हो जाएगा, दूरी दिया गया कुल दूरी, यही दूरी है कुल दूरी बटा कुल समय 1 मिनट। तो गैस उसमें क्या लिखेंगे, औसत चाल बराबर में 180 मीटर बटा 1 मिनट, और 1 मिनट को गैस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड होता है। तो देखिए जो औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल शॉर्टकट में बता दे रहे औसत चाल, तो वो हो जाएगा गैस 180 बटा 60 मिनट। तो इसको काटिएगा तो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो गैस अब आता औसत वेग, वो भी निकालने बोला है। तो गैस औसत वेग देखिए गैस, जहाँ से वो स्टार्ट की, देखिए यहाँ से वो यहाँ तक गई, फिर वहीं पर, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से होकर यहाँ पर आ गई। तो गैस जो वेग होते हैं तो वो होते हैं विस्थापन, कुल विस्थापन, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो समय तो गैस उतने ही रहेगा 60 सेकंड। तो गैस जो विस्थापन हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। तो गैस क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ, तो देखिए गैस जो विस्थापन है तो वो शून्य इसी कारण हो रहा है। विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक, या फिर बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी वही है। देखिए यहाँ से स्टार्ट की तो ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, फिर यहाँ से होता फिर से घुमाई, वही अंतिम बिंदु है, और न्यूनतम दूरी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 बटा, देखिए जहाँ पर स्टार्ट की, जहाँ से स्टार्ट की वहीं पर वापस आ गई तो शून्य हो जाएगा। ये फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते, इस तरफ जब ये जा रही थी तो इसका दिशा इस तरफ था तो 90 मीटर, और उस तरफ फिर गैस ये घूमकर इस ओर आ रही, इस ओर, देखिए अभी दिशा परिवर्तित ऑपोजिट है, दोनों का ही दिशा गैस, दोनों ही तीर का दिशा एक दूसरे से विपरीत है तो दिशा चेंज हो गया। तो यहाँ पर प्लस 90 मीटर नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, प्लस और फिर ब्रैकेट में माइनस 90 मीटर। यहाँ पर जैसे 90 मीटर प्लस 90 मीटर लिखे थे, पर गैस विस्थापन में दिशा का महत्व होता है, तो इस कारण हम लोग यहाँ पर देखिए इसका दिशा अलग है, इसका दिशा अलग है, तो माइनस के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे तो 90 माइनस 90 मीटर तो शून्य हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पर शून्य लिखा गया, 0/60। ठीक, तो 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उसको भी गैस शॉर्टकट में समझेंगे। तो गैस देखिए आपका ही किताब का पेज नंबर 84 का प्रश्न 5। ठीक, तो गैस ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास, तो पेज नंबर 84 का। तो देखिए एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन, तो गैस देखिए अंतरिक्ष से एक सिग्नल आ रहा है, एक स्टेशन पर पहुंच रहा है, ठीक, तो उसको कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। तो गैस इसमें पूछा है कि वो जहाँ से उस सिग्नल को भेज रहा है तो वहाँ से जो स्टेशन है तो वहाँ तक का दूरी कितना है। ठीक, तो ये गैस यहाँ पर पूछा गया है। तो गैस देखिए इसका दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो गैस देखिए वैसे दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, ऐसा होता है, क्योंकि देखिए गैस जो चाल होता है तो वो बराबर में होता है दूरी बटा समय। तो दूरी इस तरफ, सॉरी चाल, समय को उस तरफ भेज देंगे तो चाल गुना समय हो जाएगा। तो गैस चाल देखिए जो सिग्नल का चाल रहेगा तो गैस वो प्रकाश का चाल का बराबर रहेगा। तो ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सिग्नल का चाल वो बराबर हो जाएगा प्रकाश का चाल का, प्रकाश का चाल का। तो वैसे जो प्रकाश का चाल होता है तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो गैस कितना तेज भागता है सोचिए। ठीक, 1 सेकंड में इतना मीटर कवर कर लेता है, इतना मीटर दूरी तय कर लेता है, 3 और फिर गुना में, इसका मतलब पता है गैस कितना होता है, देखिए 3 ×
फिर 10 और इसका पावर 8 मतलब 8 को 0 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और गैस 3 को इसके साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 उतना हो जाएगा और मीटर प्रति सेकंड इतना स्पीड में भागता है। तो दूरी बराबर इतना हो जाएगा चाल गुना समय। तो देखिए चाल कितने हैं 3 गुना 10 की घात 8। और गैस जो समय है तो समय कितना दिया गया 5 मिनट दिया गया है। तो 5 मिनट है तो गैस 5 मिनट को हमें क्या करना है सेकंड में बदलना है। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो इस कारण 5 मिनट हो जाएगा 5 गुना 60 सेकंड। तो गैस ये हो जाएगा कितना 300 सेकंड। तो 300 सेकंड। ठीक, सेकंड नहीं लिखना है वैसे क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वही लिख देना है मीटर। ठीक, क्योंकि चाल को हम लोग मीटर में लिए तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसको गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको समझिएगा 10 की घात 8। और गैस ये 300 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 100। ठीक, और गैस इस 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं 3 तिया 9 हो जाएगा 9। और गैस ये जो 100 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको समझते हैं। जो गैस ये 100 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब गैस वही एक के बाद 2 जीरो। ठीक, और गैस देखिए अगर घाते सॉरी इस प्रकार जब हमें देखने को मिलता है तो गैस जो घात है तो वो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक, इस प्रकार जब हमें बेस देखने को मिलता है तो 8 प्लस 2 तो 9 गुना 10 की घात 10 मीटर। मीटर होगा मीटर प्रति सेकंड तो नहीं क्योंकि दूरी है तो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास को गैस यहीं पर समाप्त करते हैं और कमेंट में गैस ये भी बताना कि आज का जो वीडियो था तो वो कैसा लगा। ठीक, तो गैस आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में।